अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला सवाल ले लेते हैं। ये एक टीनेजर से आया है, हाई स्कूल में पढ़ते हैं और इनका सवाल इससे मुताल्लिक है कि पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, मैं क्या करूं। मैं क्लास में बैठता हूं और यूं मालूम होता है कि जैसे दिमाग बंद हो गया है। तो व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। मेरे भाई देखें, पहले तो आप अपने जहन से इस चीज़ को निकाल दें कि आप कुन जहन हैं। अगर आप कुन जहन होते तो फिर आप यहाँ तक आते नहीं, और आप जब ज़िंदगी के बाकी फ़ंक्शंस कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ये फ़ंक्शन भी कर सकते हैं। अपने दिमाग में अपना ये जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, इसको आपने मरकूज़ रखना है तालीम की तरफ। उसके लिए आपको अपने आप को टारगेट और नज़्बुल ऐन देना होगा। देखें ना, जब एक मुसलमान इबादत करता है तो उसका टारगेट क्या होता है? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा में उसको एक तरीके की आप समझिए मोटिवेशन मिलती है कि मैंने अपने रब को राज़ी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो यही मामला आपने रखना है कि आपने अपना टारगेट रखना है, गोल रखना है। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों स्कूल जा रहे हो, माँ बाप भेज रहे हैं। क्योंकि होता क्या, हमारे पास बच्चे का ना विजन क्लियर नहीं होता। उसको माँ बाप कहते हैं स्कूल जाना, स्कूल जाना, स्कूल जाना, स्कूल जाना, सब जाना है, तुमने भी जाना है, अच्छे नंबर लाने हैं, कुछ बन जाना है। कुछ बन जाना है क्या मतलब है? तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें अगर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आई मीन ही डजंट हैज़ अ क्लियर पिक्चर, ही डजंट हैज़ अ रियल गोल। अपने बच्चों को गोल ओरिएंटेड बनाएं। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने इंडिविजुअल तौर पर ज़ाती तौर पर मुझसे सवाल किया कि गोल बनाओ यार अपना, उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक बड़ा प्यारा फ़लसफ़ा हमें समझा दिया है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अगर आपको इसका फल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मनोसलवा नहीं उतरेगा। मेहनत करो और अपना टारगेट रखो उसको अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद वो जो है ना, तवक्कुल करो अल्लाह पर मेहनत करने के बाद। क्योंकि किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुक़द्दर के हवाले कर। फिर तुम अपना खंजर तो तेज़ रखो ना। तुमने तो खंजर ही तुम्हारा मांद पड़ा हुआ है, कुंद पड़ा हुआ है बिल्कुल ही, और तुम कहते हो कि जी अब इससे बकरी ज़बानी हो रही। कैसे होगी? तुम अपना काम करो, फिर उसके बाद दूसरा काम जो है वो कुछ अगर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी तरफ से होमवर्क तो अपना पूरा करो। तो यू शुड नॉट गिव अप। आपने अपना 100% देना है, 101% देना है, बल्कि एटीट्यूड के साथ, मुश्किल की आंखों में आंखें डाल के। भागना नहीं है, घबराना नहीं है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको अपनी दुआओं में शामिल करो। कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, और या अलीमू का विर्द भी करो। लेकिन इसके साथ मेहनत भी करनी है, इसके साथ मेहनत भी करनी है। हमारे यहाँ चक्कर क्या है कि लोग एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले मेरे पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि सर कोई वजीफ़ा बता दें कि एग्ज़ाम में पास हो जाओ। सारा साल नहीं पढ़ा होता, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट होती है। भाई लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, वो जो सारा साल पढ़ता रहा, वो जो सारा साल जिसने मेहनत की है, उससे ऊपर तुम सबकत लेके जाना चाहते हो बग़ैर मेहनत किए। तो ऐसे कैसे होगा? तुम्हें मेहनत करनी होगी। उसके बाद अल्लाह ताला इस पे उसके साथ साथ जो है वो अल्लाह पे भरोसा भी है और फिर उसका ज़िक्र भी है, उसे तक़वियत भी मांग रहे हो कि बारी ताला मेहनत की हद तक तो मैंने सारा काम कर दिया, ऊँट को मैंने बांध दिया है, उसकी हिफाजत अब तूने फरमानी है। लेकिन ऊँट को खुला छोड़कर तो हिफाजत नहीं हो सकती। तो इसलिए बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम ऐसे वाक़यात कभी सुनते हैं ना कि जैसे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक चुगा होते हैं ना, जुब्बे होते हैं, वो कहीं चौक पर रह गया तो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे थे, हबीब, उनको मिल गया तो उन्होंने वो उठा लिया, या बहरहाल हबीब का था, हसन बसरी ने उठा लिया, व्हाटएवर इज़ द केस एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं है। लेकिन अब इनमें से जिसका भी था तो दूसरे ने उठा लिया। तो जब वो पहला वाला आया तो उन्होंने कहा कि भाई किसके भरोसे पर यहाँ छोड़ गए थे? कि भाई कहते उसके भरोसे पर जिसने आपको भेज दिया इसकी हिफाजत के लिए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। ये वाक़यात हम बयान अगर कभी करते हैं या आप कभी सुनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने मेहनत से हाथ धो लेने। ये और मसरफ़ में ये बयान होते हैं वाक़यात।
तो वो अल्लाह की याद में ऐसे मसरूफ़ होते थे वो लोग कि फिर वो कभी कभी अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की चीज़ों से बेगाने हो जाते थे। वो अलग कैफ़ियत है, उसको आप यहाँ इम्प्लीमेंट ना करें। तो आप चूँकि दुनियावी उलूम के अंदर लगे हुए हैं, तो दुनियावी उलूम में भी आपको मेहनत करनी होगी, और दुनियावी उलूम का हासिल करना कोई गुनाह का काम नहीं है। इस पर मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा। वो एक और इसी तरह आप ही की उम्र के आसपास एक बच्चे का सवाल नेक्स्ट इन लाइन है, उसको मैं देखूंगा और उसका जवाब अलग से दूंगा। लेकिन बेसिकली आपको उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।